तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। आपकी बेटियां इतनी बड़ी हो गई हैं, क्या वो शोर शराबा नहीं करती? और उनैजा, एक मिनट, और उनैजा, वो उसका लहजा कभी आपने देखा है? इतना तेज लहजे में वो बात करती है, उसका लहजा आपको बुरा नहीं लगता? आप मेरे बच्चों के पीछे पड़ जाती हैं। तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ जाए, बस यही मेरा मान है और यही मेरी इज्जत है। साहिदा, प्लीज समझने की कोशिश करो, ये इतना आसान नहीं है। ये सब जज्बाती बात है, खोटे सिक्के। जान बच जाने की खुशी में बहुत भूख लग गई। नहीं, तुम्हारे राजी होने की खुशी में। लेकिन मैंने अभी तक कुछ कहा तो नहीं है। लेकिन तुमने इस बात पर सोचने का वादा तो किया है ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। और मुझे यकीन है कि तुम्हारा फैसला मेरे हक में बेहतर होगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि फैसला तुम्हारे हक में ना हो। उम्मीद तो है ना मुझे, इस उम्मीद की खुशी मनाने दो मुझे। देख लो भाई, तुम्हें मेरे फैसले से इख्तलाफ था और वही फैसला हमारे लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ। कौन सा फैसला? भाई, हसन को फवाद की जगह फैक्ट्री का इंचार्ज लगाना। वो तो मैं इसलिए इख्तिलाफ कर रही थी कि आपके इस फैसले से फवाद को दुख पहुंचेगा। नहीं देखो, बात यह है कि फवाद ने अभी बहुत कुछ सीखना है। कारोबार चलाना इतना आसान नहीं है। हसन कई बरसों से फारूकी की फैक्ट्री की देखभाल कर रहा है, सारा काम उसके हाथ में है। कहने को फारूकी मालिक है, लेकिन हसन ने सब कुछ संभाला हुआ है। नवाज, हसन कोई गैर तो नहीं है, इस घर का फर्द है, दामाद है हमारा। और ये तो और अच्छा होगा क्योंकि हसन का एक्सपीरियंस और उसकी उम्र फवाद से ज्यादा है। और बहुत अच्छा है कि फवाद उसके जेर साया काम करे। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ ना कि भाई, हसन की मौजूदगी से फवाद को फायदा उठाना चाहिए, लेकिन उसे मेरी बात बुरी लगी। इसलिए कि आप नसीहत भी ना पत्थर मारने वाले अंदाज में करते हैं। देखो, सख्ती करना मेरी मजबूरी है। मेरा एक ही अकलौता बेटा है, खूबसूरत है, नौजवान है, ऊपर से दौलतमंद भी है। शिकारी लोग ऐसे लोगों की ताक में रहते हैं, और वैसे भी फवाद बहुत सीधा लड़का है। बस आप एक कोशिश करें, जब भी उसे समझाए ना, प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से समझाया करें। ये जो ज्यादा डांट डपट और सख्ती है बच्चों को बाकी बना देती है। हाँ यार, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन बस बाज़ दफ़ा लहजे में तलखी आ जाती है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आइंदा ऐसा ना हो। तुम मेरे लिए ज़रा चाय लेके आओ। अभी आती है चाय जनाब। अच्छी लाना। अच्छी लाऊंगी। हाँ। पेशावर फोन किया आपने? हाँ, वो आज सुबह ही मैंने फोन किया। पता चला कि लाला जी एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए तो आज शादी की है। तो फिर आप तो ज्यादा दिन रह सकते हैं यहाँ पे। नहीं भाई, 2 दिन से ज्यादा रुकेंगी तो खामखा फोन आएंगे और फिर बात खुलने का खतरा है। सान एक ना एक दिन तो सबको पता चलेगा ना। लेकिन जब तक ये बात छुप सकती है, मैं छुपाना चाहूंगा। और देखो, अब हमारी शादी हो चुकी है, तो ये आपसे मुझे मुखातिब मत करो। कुछ तब्दीली तो आनी चाहिए ना। मैं कपड़े बदल के आ जाऊं? क्यों? ये अच्छे खासे तो लग रहे हैं। तो क्या खाने पे ऐसे जाऊंगी?
आज बाहर जाने की क्या जरूरत है सायरा, यही मंगवा लेते हैं ना। मत उठाओ। ऐसे कैसे ना उठाऊं सायरा, बात तो करनी होगी ना। हाँ, क्या हाल है हानिया? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हैं आप? फोन ही नहीं उठा रहे। नहीं, वो दरअसल पेशावर की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली ना, इसलिए इस्लामाबाद से बाय रोड जाना पड़ा। तुम सुनाओ, सब खैरियत तो है ना? बच्चे ठीक हैं? ठीक है, होमवर्क कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह कल सुबह ही लाला जी से मिल लूंगा और फिर नवाज साहब से बात कर लूंगा। अच्छा, कब तक आएंगे? सच्ची में आपके बगैर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, घर इतना उदास हो गया है। अरे भाई, अभी तो पहुंचा हूं। अगर कल शाम तक काम खत्म हो जाएगा तो कल शाम की फ्लाइट से, वरना परसों। अच्छा, मैं बाद में तुमसे बात करता हूं। ठीक, अल्लाह हाफिज। अरे मेरी हसन, ऐसा करते हम मरी चले जाते हैं। मरी? अरे मरी क्या करने जाएंगे? अच्छा ना हसन, हम 2 दिन घूमे फिरेंगे, बड़ा मजा आएगा। अब यहाँ तो आपको डर लगा रहता है ना लोगों से। हाँ हाँ, मैं भी चेक करके आती हूँ कि कौन सी फ्लाइट अवेलेबल है। सायरा, लेकिन सायरा बात तो क्या ख्याल है हम अब मामा से बोल के नानी के घर चले? हाँ माम, मुझे वहाँ बहुत मजा आता है। मामू के साथ पार्क में जॉगिंग भी कर लूंगा। भाई, एक दिन की जॉगिंग से कुछ भी नहीं होता। पड़ता है। मामू कहते हैं कि उससे हमारी सेहत अच्छी होती है। भाई, हम छोटे हैं, जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम करेंगे रोज। माम, वहाँ पार्क में बहुत सारे बच्चे आते हैं अपने बाबा के साथ, लेकिन हमारे बाबा तो जॉगिंग ही नहीं करते। हमें पार्क जल्दी जाना होता है, बाबा ऑफिस जल्दी जाते हैं। माम, वैसे बाबा कब तक आएंगे? मामा कहेंगे 2 दिन में आ जाएंगे। पापा के ना कुछ मसाइल हो गए, इस वजह से वो तुम लोगों से बात नहीं कर सके। मामा, हम नानी के घर चलें? हाँ, जा तो सकते हैं, लेकिन फिर आप अकेली रह जाएंगी। वो तो कहीं भी नहीं जाती। और उनकी वजह से हम भी कहीं नहीं जाते। अच्छा, मैं उनसे बात करती हूँ, अगर वो मान गई तो हम उन्हें भी साथ ले जाएंगे। वो नहीं मानेंगी। अरे मैं उन्हें मना लूंगी, तुम फिक्र मत करो। चलो जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं खाना ला रही हूँ तुम लोगों के लिए। हसन पेशावर चला गया मुझे बताए बगैर? वो दरअसल आपा उन्हें बहुत जरूरी काम था तो अचानक जाना पड़ गया। अचानक इस तरह प्रोग्राम कभी नहीं बनता, झूठ मत बोलो ज्यादा। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, मेरा यकीन करें आप। बहुत खूबसूरत है, बल्कि बहुत कीमती भी। तुम्हारी उंगली में है ना, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। तुम्हारी अजान से बात होगी? जी, एयरपोर्ट जाते हुए उनका फ़ोन आया था मुझे। वो लाड़काना से एक पेमेंट आनी थी, तो बस उसी हवाले से बात हुई थी। इसीलिए तो फारूक ही उसकी तारीफ करता है, क्योंकि वो अपने काम से गाफिल नहीं है। जी। मैं तो सोच रही हूँ कि जब तक हसन वापस नहीं आ जाता, हानिया को कहूँ कि बच्चों को लेके यहाँ आ जाए, घर में रौनक भी हो जाएगी। बल्कि फवाद, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि जाके हानिया को ले आओ? ममा, पर इस तरह तो महनाज आंटी घर में बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगी ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि मेरी बेटी उसकी चौकीदारी करेगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नवाज। आजकल शहर के हालात बहुत खराब है ना, और इतने बड़े घर में महनाज आपा अकेली, डर तो लगता है ना। आप मामी को बुला लें आंटी, वैसे भी अम्मी को अकेले रहने की आदत है।
मामा हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम महनाज आंटी को भी यहाँ ले आते हैं? हाँ, ये अच्छी बात कही तुमने। तुम ऐसा करो, तुम लोग सब 3-4 दिन के लिए यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ? अरे खाना तो पूरा कर ले। एक दिन मेरे बगैर गुजारा नहीं कर सकते और कह रहे हैं कि मैं चली जाऊं। फारिया, अगर तुम अपनी अम्मी के पास जाना चाहती हो तो चली जाओ। फवाद, आप मामी को जाके ले आए। अच्छा तुम सुकून से खाना तो खा लो पहले, फिर ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। वैसे मम्मा खाना बहुत अच्छा बना है आज। आपा, आपा, आपा। क्या बात है? आपा 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 क्यों शोर मचा रही हो? अम्मी का फोन आया था, वो फवाद को भेज रही है, हमें वहां पे बुलाया। क्यों? हमें क्यों बुलाया? वो दरअसल हसान को पेशावर जाना पड़ गया, तो कहीं थी तुम दोनों ही हो तो उधर आ जाओ। हसान पेशावर चला गया मुझे बताए बगैर? वो दरअसल आपा उन्हें बहुत जरूरी काम था तो अचानक जाना पड़ गया। अचानक इस तरह प्रोग्राम कभी नहीं बनता, झूठ मत बोलो ज्यादा। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, मेरा यकीन करें आप। क्यों कर लूं मैं तुम्हारा यकीन? इतना ही अचानक जाना था तो कम से कम मुझसे मिलके तो जाता है। चलो भाई, अगर उसे पेशावर जाना था, मुझसे मिलके नहीं गया तो ये मोबाइल फोन किस मरज की दवा है? एक फोन तो कर सकता था ना बड़ी बहन को, मगर नहीं। मैं तो सुबह से परेशान इधर उधर देख रही हूँ कि भाई मेरे भाई कहाँ हैं, उनका चेहरा ही नजर नहीं आ रहा। बहन यहाँ परेशान हो रही है और मेरा भाई वहां बैठा चपली कबाब उड़ा रहा है। वाह 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 वाह। अच्छा, वो जब आ जाएंगे ना तो आप उनकी खूब खबर ले लीजिएगा। तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? बंद करो मुंह। और उसकी खबर क्यों लूं? तुम्हारी ना खबर ले लूं? वो बेचारा मासूम कुछ जानता ही नहीं, इतना मासूम है मेरा भाई। ये चिलत्तरपन सारा तुम्हारा है और तुम उसे भी सिखा रही हो। आपा, वो अम्मी को क्या बोलूं? क्या बोलूं? मैंने नहीं जाना, तुमने जाना है तो जाओ। और तुम भी क्यों जाओगी भाई? घर कौन देखेगा, बच्चे कौन देखेंगे? चलो जाओ, अपना काम वाम करो। आपा, क्या आपा? जाओ। जब देखो माँ के घर जाने की सूझी रहती है, काम की न काज की। अम्मी की आदत का तो आपको पता है ना मामी, उनकी बातें दिल पे ना लिया करें। आप आज जाती हैं तो अच्छा होता। जी जी, मैं कह देती हूँ फवाद से। हाँ, अब क्या हो गया फवाद? वही पुरानी बातें जो पापा बार बार दोहराते रहते हैं। यही कि मुझे काम नहीं आता, मुझे बिजनेस की समझ नहीं है, मैं लापरवाह हूं, इंसेक्ट्रा इंसेक्ट्रा। वो ये सब आपकी बेहतरी के लिए तो कहते हैं। आप इन बातों से हर्ट होने के बजाय उनके मयार पर उतरने की कोशिश करें। मैंने कब इनकार किया है फारिया? लेकिन पापा ना दिन देखते हैं ना रात। घर में कोई मसला हो बस मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अब आजकल वो लाला जी की बात को लेकर बैठ गए हैं कि हसान भाई ना देखते तो हमें लाखों का नुकसान हो जाता। बात तो वो सही कर रहे हैं ना फवाद। लेकिन फारिया, मेरा अकाउंट से दूर दूर तक कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा और ये बात पापा को भी बहुत अच्छी तरह से पता है। दरअसल बस ये बात पापा की नजरों से खुद भी ओझल हो गई थी। अब खुद तो वो मानेंगे नहीं, बस मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया उन्होंने। तो आप फर्माबरदार बेटों की तरह कुर्बान हो जाए ना। वैसे भी ये हमारे पैगंबरों की सुन्नत है। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। अब इस एक तजुर्बे से आप आइंदा जिंदगी में कोई गलती नहीं करेंगे। और वैसे भी बिजनेस के मालिक होने के नाते आपकी हर शोबे पे नजर होनी चाहिए। बहुत समझदार हो गई हो तुम। अच्छा चलो, मैं आप ही को लेकर आता हूँ। नहीं, वो अभी कॉल आई थी, उन्होंने आने से मना कर दिया है। अच्छा, ठीक है फिर। देखा मैम, मैंने कहा था ना
पप्पू नहीं जाएंगी। अगर हम जाते तो पापा नाराज हो जाते हमसे। लेकिन मामू जॉगिंग पे भी तो जाते ना। मामू तो हर रोज जाते हैं जॉगिंग पे, तो तुम कल चले जाना। अरे ये क्या, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? मामा भाई को ना मामू के साथ जॉगिंग पे ना जाने का अफसोस है। ऐसा करते तुम्हें ना नानों के घर छोड़ आते, तुम रोज मामू के साथ जॉगिंग पे जाना और फिर उसके बाद वो तुम्हें स्कूल छोड़ दिया करेगा। मामा माम भी मेरे साथ चलेगी ना? मुझे नहीं जाना भाई के साथ। तो मामा आप मेरे साथ चलिएगा, आप वहीं रुक जाइएगा ना? मैं क्यों जाऊंगी? ये मेरा घर है, वो नहीं। मामा पापा को फोन कर दे प्लीज, मुझे बात करनी है उनसे। बेटा मैंने फोन किया था लेकिन पापा का फोन ही ऑफ जा रहा है। मामा बाबा सो गए होंगे। चलो तुम लोग लेटो, फौरन लेटो तुम भी। तुम्हारी शादी का तोहफा। बहुत खूबसूरत है, बल्कि बहुत कीमती भी। तुम्हारी उंगली में है ना, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई। देखा हसन, आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। तुम्हारी मोहब्बत ने कुछ ही दिन में मेरे पैरों की जंजीर तोड़ दी। हानिया से कब बात करोगे? कुछ दिन बाद। लेकिन वो मेरे साथ रहना पसंद नहीं करेंगी। सायरा, हानिया मुझसे बहुत प्यार करती है, बेहद प्यार। और मेरी खातिर ये कड़वा घूंट भी पी लेगी। और तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? शायद उतना ही जितना एक शौहर को करना चाहिए। मुझे शौहर नहीं चाहिए, महबूब चाहिए। तो जाने मन, अब तो बंदा तुम्हारे पास है, चाहे उसे शौहर समझ लो या फिर अपना महबूब बना लो। पता है सान, मेरा दिल चाहता है इस रात की कभी सुबह ना हो और हम यूं ही एक दूसरे को देखते हैं। अच्छा सान, एक बात तो बताओ, मुझसे बेवफाई तो नहीं करोगे ना? आज की रात ऐसी बातें करने की नहीं होती। आज तो हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे। सही कहा तुमने। हसन,
हानिया से बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि 2-3 दिन तक तुम्हारा फोन बिल्कुल चुप रहेगा, क्योंकि अब तुम्हारा सारा वक्त सिर्फ मेरा है और मैं अपने इस वक्त के हर लम्हे की खुशी को कैद करना चाहती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम पापा। ओ वालेकुम अस्सलाम। भाई, पापा की याद कैसे आ गई? पापा, आप तो मेरे दिल में रहते हैं। अच्छा, दिल में रहता हूँ तो क्या अपने दिल से एहसान को निकाल दिया है? नहीं, उनके पास तो पूरा दिल है, लेकिन आपको भी एक कमरा दिया हुआ है मैंने। अरे बड़ी बदमाश हो गई हो। अरे बाप को सर्वेंट क्वार्टर में रख रही हो, लोग क्या कहेंगे? अच्छा ये बताओ, फोन क्यों किया? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं पापा, परेशानी कोई नहीं है, बस थोड़ी सी फिक्रमंद हूं मैं। कल से हसन से बात नहीं हुई, पता नहीं वो किधर हैं। बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं उन्हें। तो तुमने रात को क्यों नहीं बताया मुझे? मैं फवाद को कहता, वो उससे बात करता। हाँ पापा, बस मालूम हो जाए कि वो खैरियत से हैं तो तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, मैं फवाद को कहता हूँ, वो तुम्हें फोन करता है। और तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ आ जाओ। हाँ बस पापा, बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं आ जाती हूँ। ठीक है, ओके। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। और उस बेचारी हानिया का क्या होगा जिसके शौहर पर तुमने कब्जा कर लिया? इसकी कसूरवार तो वो खुद है। अपने शौहर की लगाम खींच कर रखती तो ऐसा कभी ना होता। प्लीज उन्हें जल्दी ढूंढो फवाद, मेरा दिल डूब रहा है, कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो। तुम ढूंढो ना उन्हें। अभी मैं अम्मी और फारिया को फोन कर देता हूँ, वो आपके पास पहुंच जाएंगी। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। मेरे सर में बहुत दर्द है, कल से फ्लू भी है। फारूकी साहब को कह दीजिएगा मैं ऑफिस नहीं जा रही। बुरी बात। अज़दावाजी जिंदगी की पहली दिन की शुरुआत झूठ से कर रही हो। हाँ, इसलिए कि मैं अपने शौहर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ। अरे तुम्हारा शौहर तो पेशावर गया हुआ है। वो हानिया का शौहर है, मेरा शौहर तो मेरे पास है, मेरे साथ है। बहुत शिद्दत से प्यार करती हो। हाँ, और ये सोच भी नहीं सकती कि वो किसी और का हो सकता है। और उस बेचारी हानिया का क्या होगा
जिसके शौहर पर तुमने कब्जा कर लिया? इसकी कसूरवार तो वो खुद है। अपने शौहर की लगाम खींच कर रखती तो ऐसा कभी ना होता। उसने तुम्हें खुद मेरे हवाले किया है। वो चाहती तो ये सब ना होता। अरे तुमने उस गरीब को कुछ सोचने का मौका ही कब दिया? जारहाना खिलाड़ी की तरह ताबड़तोड़ हमला किया और वो बेचारी शिकस्त खा गई। जो मैदान छोड़ देता है ना, वो हार जाता है। उसने तुम्हें खुद ही मेरे हवाले किया है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि नाश्ते के बाद ना ये सैलरी कैरी लीव्स जो है इसको वर्क ऑफ तो करनी है, तो एक अच्छा सा लंबा सा ट्रैक लेके जाएंगे। ये हुई ना बात। पापा, खाने में क्या बनाऊं? मुन्ने का फोन आया। कमाल की बीवी है तू, है? वाह वाह वाह, माशाल्लाह। अरे मियाँ का आता पता है नहीं बेचारे का, और तुझे खाने पीने की पड़ी है। कैसी बीवी है तू भाई? तेरे हलक से निवाला कैसे उतरता है? तू रात को सोती कैसे है? आपा, खाना बच्चों के लिए तो बनना है ना, और आपको भी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो आपका भी ख्याल रखो। अच्छा, मेरी आड़ मत ले। अच्छा, मियाँ को मुलाजिम बना रखा है बाप का, तो बाप का दफा तो करेगी। मैंने भी बात की थी पापा से, वो पेशावर बात कर रहे हैं, फिर मेरी बात करवा देंगे। हाय, बेचारा मेरा भाई मना भी नहीं कर सका। अरे तेरे बाप ने उसको भेजा क्यों है वहां? खुद क्यों ना चला गया? कितना खतरनाक शहर है भाई, मैं तो कहती हूँ खुदा लग। आपा, लाखों लोग रहते हैं वहां पे, खतरा तो यहाँ पे भी हो सकता है। बस तुझे तो मौका चाहिए बहस करने का। है बीमारी है तुझे बहस करने की, कमबख्त। आ गई बड़ी। आपने बताया नहीं पकाना क्या है? अरे क्या खाऊंगी मैं, है? अच्छा, वो ऐसा करके मुर्गी का सालन बना ले, हैं? और वो मटर वाले चावल, और जरा शोरबा कम रखना। अच्छा, तेरा सालन देख के तो जी चाहता है उसमें डुबकी लगा ले आदमी। जरा अच्छा सा बना लेना। मैं भुनावा बना देती हूँ। हाँ हाँ, भुनावा बना ले। और अगर भुनावा बना ही रही है तो फिर 1-2 चपातियां भी बना ले। और सुन, सलाद बहुत दिन से गोल कर दी है तूने। शुगर के मरीज जो होते हैं ना, उनको डॉक्टर कहते हैं सलाद खाओ। सलाद बना लेना। अच्छा, चल जा, और जरा जल्दी खाना बना लिया कर। 4-4 बजे शाम को खाना ला के रख देती है। मर्दूद नहीं तो चिल्ला चिल्ला के हलक बैठ जाता है इसके साथ। बहस बहस बहस। हेलो, आपके भाई साहब तो अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है। मैं कल सुबह से उनकी राह तक रहा हूँ। अच्छा, पर मुझे तो पता चला था कि वो कल रात पेशावर पहुंच गए थे। ये मुमकिन नहीं है फवाद जी। मैंने पेशावर एयरपोर्ट से पूछताछ की है, पेशावर में कोई जहाज ही नहीं उतरा। पर वो इस्लामाबाद से पेशावर कार के जरिए पहुंचे थे। लेकिन वो तो अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है। मैंने कल सुबह उनसे बात की थी और उनको बता दिया था कि पिताजी अफगानिस्तान गए हैं। किशोर साहब, वो पेशावर के किसी बड़े होटल में होंगे। देखें, आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, मगर अगर आप अपने किसी कारिंदे को भेजकर पता करवा लें तो। इसमें कष्ट की कोई बात नहीं फवाद जी, वो इस शहर में हमारे मेहमान हैं। आप चिंता ना करो, मैं कहीं से भी उनको ढूंढ लूंगा। कल रात से उनका फोन बंद है और किसी का उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो सका है। हम सब खुद बहुत परेशान हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वो आपके किसी शबचंते के साथ थे? जी, मैं समझा नहीं। मेरा मतलब यह है कि आपके किसी दोस्त या किसी जानने वाले के साथ हैं वो? किशोर साहब, ये तो मुझे भी मालूम नहीं है। वैसे पेशावर में उनका कोई जानने वाला तो है नहीं। शायद रेंटा कार से ही वहाँ पर आ रहे होंगे। भगवान खैर करे। आजकल इधर अपहरण के भी केस हो रहे हैं। मेरा मतलब है यहाँ पे आजकल जो है वो तावान के भी केस चल रहे हैं। किशोर साहब, आपने तो मुझे और भी परेशान कर दिया है। आप चिंता न करें, मैं सारी मालूमात करके आपको फोन करता हूँ। जी प्लीज, थैंक यू।
हाँ फवाद, तुम्हारी बात हुई? आप ही हसन भाई तो अभी तक पेशावर पहुंचे ही नहीं है। क्या? जी मेरी अभी लाला भाई के ऑफिस में बात हुई थी। हसन भाई का उन्हें फोन जरूर आया था, मगर क्योंकि लाला भाई खुद अफगानिस्तान गए हुए हैं तो उन्हें ऑफिस आने से मना कर दिया था। लेकिन फवाद, शाम को उन्होंने मुझे बताया कि वो इस्लामाबाद से बाय रोड पेशावर जा रही। मेरी बात हुई है उनसे। आप ही देखें, आप इतना परेशान मत हो, प्लीज थोड़ी हिम्मत रखें। मैंने किशोर से कहा है कि अगर हसन भाई पेशावर पहुंच गए हैं तो वो यकीनन किसी बड़े होटल में होंगे। प्लीज उन्हें जल्दी ढूंढो फवाद, मेरा दिल डूब रहा है, कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो। तुम ढूंढो ना उन्हें। अभी मैं अम्मी और फारिया को फोन कर देता हूँ, वो आपके पास पहुंच जाएंगी। तुम पहले पेशावर बात करो फवाद। आप ही मैंने बात की है, किशोर अभी मुझे अपडेट दे देगा। बस आप भी प्लीज आप थोड़ा हिम्मत से काम लें, प्लीज इतना परेशान मत हो। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, तुम बस उन्हें ढूंढो, मुझसे बात करना छोड़ो, तुम उन्हें ढूंढो, पता करो किधर है वो। जी जी ओके। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ये बेरौनक सूखी जिंदगी कभी इतनी रंगीन हो जाएगी। वैसे अगर सोचा जाए तो पाबंदी तो तुमने अपनी जिंदगी पर खुद लगा रखी थी। मेरा मतलब है, अगर शादी पहले कर लेती तो और ज्यादा एंजॉय करती। तो तुम पहले मिल जाते। हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है सायरा। इंसान, वैसे मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम मिल गए। अरे वो देखो देखो कितने मजे का जिप लाइनिंग चल रहा है यार। करोगी? अच्छा आइडिया। तो फिर एक गरम पकौड़ा मेरे हाथ से भी खा लो और फिर चलते। आनिया के मुताबिक हसन की उसकी कल रात जो बात हुई है वो पेशावर से हुई है, लेकिन लाला जी का बेटा कह रहा है कि वो पेशावर पहुंचा ही नहीं। इंशाअल्लाह खैर, फिर कहाँ रह गया वो? नवाज, हसन तो पहली बार पेशावर गया है, वो वहाँ किसी को नहीं जानता, वो अजनबी शहर है उसके लिए। यार मैंने फवाद को कहा कि तुम फौरन कराची पहुंचो, अगर जरूरत पड़ी ना तो फवाद या मैं फौरन पेशावर जाएंगे। लेकिन उसका फोन क्यों बंद है? और यही तो परेशानी है यार, जब फोन सुनना नहीं है तो मोबाइल रखते क्यों है? अच्छा अच्छा, आप कंट्रोल करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा, खामखा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बीपी को मारो गोली, मुझे तो हानिया की फिक्र है। फवाद बता रहा था कि वो बहुत परेशान है। तुम ऐसा करो, तुम फौरन उसके पास जाओ। लेकिन फिर आप यहाँ अकेले रह जाएंगे, आपको कौन देखेगा? अरे मेरी क्या फिक्र कर रही हो, मुझे कुछ नहीं होता। तो आप इतना टेंशन लेते हैं, आपका बीपी हाई हो गया तो? अरे मेरे बीपी को गोली मारो, फवाद हैदराबाद से निकल गया, 1 या 1.5 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा। देखो हानिया वहां पर बहुत परेशान है, तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, अगर आप कहते तो मैं जाती हूँ। देखो हसन की कोई भी खबर आए ना तो मुझे तुम फौरन बताना। हाँ ठीक है, मैं अभी जाने की तैयारी करती हूँ। जाओ। हाँ फवाद, कहाँ पहुंचे? हाँ देखो बेटा, गाड़ी आहिस्ता चलाना और खुद को कंट्रोल करना। ओके, इंतजार करूंगा। क्या? अब क्या मुसीबत हो गई? अरे फवाद ने उनके ऑफिस फोन कर दिया, पता चला कि लाला जी वहां नहीं है और मैं पेशावर पहुंचा ही नहीं।
बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हो गई तो हो गई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हानिया से छोटा मोटा झगड़ा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ताहिरा, फर्क पड़ता है यार, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अरे तुमने खामखा फोन ऑफ क्यों कर दिया? अगर फोन ऑफ नहीं करती तो कम से कम हानिया से मेरा राब्ता तो रहता और फिर इतना बड़ा मसला खड़ा नहीं होता। ठीक है, हो गई गलती, बहाना कर लेना, झूठ बोल देना। माफ कर दो मुझे सारा, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, फौरन पकड़ा जाता हूं। अच्छा छोड़ो भी, कल की कल देखेंगे। कल? अरे हमें आज ही कराची लौटना होगा। क्या कह रहे हैं आप? नहीं हसन, ये नहीं हो सकता। सायरा, सायरा प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो अब तो मजबूरी है ना, मुझे फौरन लौटना होगा और कोई ऐसा बहाना बनाना होगा जो सबके लिए काबिले कबूल हो। हसन 2 दिन बाद चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम सॉरी सारा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं बचपन से जानती हूँ मामू को फवाद, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, चाहे उन्हें कितना भी बड़ा फायदा क्यों ना हो। हाँ तुम ठीक कह रही हो फारिया, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा है। तो मतलब शादी के पहले दिन तुम मुझसे लड़ोगी? तो क्या करूं? तुम मुझे छोड़ के जाने की बात करो, क्या मैं यहाँ खुशी से भंगड़ा डालूं? तुम्हें छोड़कर कौन कह रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि हम साथ कराची चलेंगे। और तुम कराची जाते ही हानिया के पास चले जाओगे, पहली बीवी के पास, तुम्हारे बच्चों की माँ। नाराज हैं आपसे, उन्हें फोन कर लीजिएगा और बच्चों से भी बात कर लें। अब देखो मैं कल तो आ रहा हूं, सबसे इत्मीनान से बात कर लूंगा ना। हसन जल्दी आ जाए ना, आपके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे इंशाल्लाह कल मिलेंगे हानिया, फिक्र मत करो। तुझको इस दिल के सब जख्म